नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या खान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली एक बार फिर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने कांवड़ यात्रा और उससे जुड़ी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की तुलना सड़कों पर नमाज अदा करने वाले मुसलमानों से करते हुए सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि अगर कोई मुसलमान मस्जिद में भीड़ के कारण मजबूर होकर सड़क पर नमाज अदा करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। लेकिन दूसरी ओर कांवड़ियों के उत्पात पर न केवल कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती बल्कि सरकार खुद उन पर पुष्प वर्षा करती है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यही इस देश का न्याय है? क्या ये लोकतंत्र का वही रूप है जो सभी नागरिकों के लिए समानता की बात करता है? आप खुद ही सुनिए शौकत अली ने क्या कुछ कहा। देखिए, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। अभी आप देख लीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, अभी 3-4 दिन पहले बस्ती का एक वाक़या है जहां पर पुलिस वैन पे चढ़ करके उसको तोड़ा गया और बैरिकेडिंग को जलाया गया। पश्चिमी यूपी के अंदर आप देख लीजिए, आप उत्तराखंड में देख लीजिए किस तरीके का उत्पात मचाया जा रहा है कांवड़ियों के द्वारा। नेशनल हाईवे को बंद किया जा रहा है, सरकार पुष्प वर्षा कर रही है, फूलों की बारिश की जा रही है उनके ऊपर। अगर वहीं दूसरा रुख आप देखेंगे मुसलमानों का, अगर कभी ईद या बकरीद में इत्तेफाकन ऐसा होता है कि मस्जिदें भर जाती हैं तो लोग थोड़ा बहुत सड़कों पर आकर के नमाज़ पढ़ लेते हैं। ऐसे में आप हमें कहते हो धक्के लात जूते मारते हो आप, और हमें आप कहते हो कि अगर सड़कों पे नमाज किसी ने पढ़ी तो हम उनका लाइसेंस और उनका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, ज़ब्त कर लिया जाएगा। और वही नेशनल हाईवे को 1-1 महीने बंद करके, तो ये डबल कानून है क्या इस देश के अंदर? भाई, इस देश में बसने वाला किसी भी समाज का हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, हर समाज तो टैक्स देता है ना। ये मुल्क तो सबका, ये देश तो सबका है ना, किसी एक पार्टिकुलर समाज का तो नहीं है ना। तो फिर इस तरीके के दोहरे रवैये, हम पर एफआईआर, उनके लिए रास्ता, पुष्प वर्षा, जबकि उत्पात भी मचाया जा रहा है। और मुझे अफसोस ये होता है कि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मुहर्रम में मुसलमान उत्पात मचाते हैं। अगर उनको अनुशासन सीखना है तो हिंदू समाज से सीखे। तो वो कौन सा समाज है, वो किस हिंदू समाज की बात कर? अगर इन कांवड़ियों की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता, ये तो हिंदू समाज को बदनाम कर रहे हैं। इस तरीके का जो उत्पात मचाए हैं, जो आतंक मचा करके रखा है, गाड़ियों को तोड़ देना, लोगों को मार देना, घायल कर देना, पुलिस वालों को मारना। मिर्ज़ापुर में सीआरपीएफ के जवान को पटक पटक के मारा गया, 3 मिनट के अंदर उनको बेल मिल जा रही है, थाने से उनको मुचल के भरा के छोड़ दिए जा रहे हैं। ये मजाक बना रखा है क्या पूरे प्रदेश का कानून व्यवस्था का? हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे, हैं, पहले भी मैं बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। ये देश सबका है, किसी के बाप की जागीर नहीं है ये देश। ये देश जितना माननीय योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उतना ही शौकत अली का, बैरिस्टर ओवैसी का भी है। सर, आपने ये भी बोला है कि कांवड़ियों को जेल होनी चाहिए। बिल्कुल, जो लोग कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, जो लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, भाई आप किसी को मारोगे, आप सीआरपीएफ के जवान को आपने मारा और 5 से ज़्यादा लोग थे उसमें मारे, और उसके बाद आपको जेल नहीं होती? ये मजाक नहीं है तो क्या है? आप बताइए। जो गलत करेगा, चाहे वो कांवड़ी हो, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो मदरसे के बच्चे हो, चाहे वो धार्मिक पाठशाला के बच्चे हो, गलत तो गलत है। कानून सबके लिए बराबर है, किसी अलग अलग कानून नहीं चलेगा देश के अंदर। शौकत अली के इस बयान ने एक बार फिर राजनीति में बहस छेड़ दी है। क्या धार्मिक आयोजनों के नाम पर सड़कों को रोकना, सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करना और कानून के नियमों को तोड़ना सही है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों? इन बयानों को लेकर विरोधी दलों और हिंदू संगठनों की प्रतिक्रियाएं आना तय है, ये बात साफ है। आखिर में शौकत अली ने कहा, देश सबका है, ना किसी एक समुदाय या फिर किसी एक पार्टी का। अगर संविधान की बात करते हैं तो हर नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए, चाहे वो मंदिर जाने वाला हो या फिर मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला हो। शौकत अली के इस बयान से राजनीतिक तापमान तो बढ़ा ही है, साथ ही ये भी तय है कि आने वाले दिनों में धार्मिक आयोजनों और सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर एक नई बहस की ओर में जा सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।